प्रणाम महाराज। हमारे बीच में पूज्य स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज उपस्थित हैं। आज दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर महाराज से आग्रह है कि वे जो कल अष्टमी को उन्होंने उद्बोधन दिया था कि समस्त दुखों का मूल मैं है, अहम है, तो इस मैं से मुक्ति कैसे हो, इसके विषय में दार्शनिक और कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल व्याख्या कि कैसे इस पर कार्य करें, इस विषय में हम सब भक्तों को लाभान्वित करें। आदरणीय महाराज। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे ते श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। एक हमारे ओंकारेश्वर के महाराज जी जब प्रवचन शुरू करते थे तो उनके मुँह से मैंने प्रथम बार यह श्लोक सुना। बड़ा सुंदर श्लोक है वो। तस्यै दिशै सततमंजलि एष पुष्पै प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुरद्विरेफै जागर्ति यत्र भगवान गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधार। कहाँ से इसका सोर्स मुझे मालूम नहीं, लेकिन महाराज जी के श्रीमुख से हमेशा सुना ये श्लोक और मुझे देखने को भी मिला था। उसकी जो अंतिम पंक्ति कहती है विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधार, उसकी ओर विश्व का उदय और अस्त जहाँ से हो रहा है उसकी ओर मैं ये सुंदर पुष्पों की सुगंधी पुष्पों की माला उसको अर्पण करता हूँ। कौन? नाटक सूत्रधार, जो इस नाटक का विश्व उदय और अस्त का जो सूत्रधार है इस नाटक का। कौन? गुरु। गुरु माने वो साक्षात ईश्वर, वो जो इसके इस नाटक के सूत्रधार है गुरु। तस्से दिशि सततम अंजलि एष पुष्पै प्रक्षिप्यते रसभरी मधुरद्विरेफै। वो पुष्प वैसे मधुर पुष्प है तो उसके साथ भौरे उसके पीछे पीछे पुष्पों के पीछे पड़े हैं वो मधुरद्विरेफै। द्विरेफ माने वो भृंग को द्विरेफ कहते हैं, जो मधुरद्विरेफै। जागृति यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती। गुरु माना भगवान ही गुरु है, ठाकुर बार बार बोलते हैं। ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर रूप में आते हैं, गुरु चक्रवर्ती। अब वही चक्रवर्ती सम्राट है, इसके राजाधिराज है जगत के। कौन सा जगत? विश्वोदय प्रलय नाटक, विश्व का उदय और अस्त इस नाटक के जो सूत्रधार है वो ईश्वर है। सूत्रधार, उसकी ओर ये अंजलि मेरी ये है। ये इसका संक्षेप में इसका सार ये है नाटक सूत्रधार। यही बात हम ठाकुर की वचनामृत में पढ़ते हैं बार बार कि ठाकुर बोलते हैं ना हम तुम ही ना हम तुम ही। बार बार जो कुछ है मेरी माँ है, जो कुछ है मेरी माँ है। ये जो कुछ है मेरी माँ है, ये जब हम जागृत अवस्था में देह के साथ जुड़े होते हैं, माने जिसमें हमारा अहम विद्यमान होता है, स्थूल अहम विद्यमान होता है, उसी समय अवस्था में हमें ये सब अनुभव होता है कि मैं हूँ, ये मेरा देह है, मेरा मन है, वगैरह वगैरह। ये सब मैं को लेकर जो अनुभूतियाँ होती हैं, तो इसको ये कब होता है? विश्व का जब उदय होता है तो ये मैं का उदय हो जाता है। ये अनेक मैं का उदय हो जाता है, एक ही मैं का नहीं, सभी प्रकार के मैं का। ये सृष्टि के जो कारण अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, स्थूल अवस्था, तीनों अवस्थाओं में ये सृष्टि विकसित होती है या भगवान प्रकट करते हैं उसको। तो ये सब मैं का ही खेल है। ये जो भगवान का, ईश्वर का जो कि अहम है, मैं है, वो सब में बांटा जाता है, या वही एक मैं सब के द्वारा व्यक्त होता है। अगर इसको समझना है तो जब हम होली का जलाते हैं, बहुत बड़ी अग्नि, बहुत लकड़ियाँ एक इकट्ठा करके बहुत बड़ी होली जलाते हैं। होली जलती है तो देखा होगा आपने कि उसकी बहुत चिंगारियाँ निकलती है। एक तो मेन मुख्य अग्नि है, लेकिन उसकी सैकड़ों हजारों लाखों चिंगारियाँ निकलती रहती है। तो ये लाखों चिंगारियाँ ये क्या है? ये सब अलग अलग करोड़ों जीव है। अब वो कहाँ से निकले हैं? वो होलिका से निकले हैं, वो अग्नि से निकले हैं। वो चिंगारी में और अग्नि में वास्तविक कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो चिंगारियाँ हम देखते हैं जब होली धू धू करके जल रही है तो कई सैकड़ों चिंगारियाँ उड़ते रहती है। हम सब जीव उसी प्रकार वो महाहोली के ही अंश है, उसी का स्वरूपभूत है। लेकिन मज़ा क्या होती है? तो उदाहरण के लिए बताया, लेकिन मज़ा ये होती है जब वो होलिका से वो अग्नि ही की चिंगारी बन के वो अलग व्यक्त होती है, तो उसमें अपना एक अहम आ जाता है।
और जिस नाम और फॉर्म जिस शरीर में उसका प्रवेश हो जाता है, स्थूल पंचमहाभूतों का, ये सब सृष्टि विकसित होने के, ये स्थूल सृष्टि विकसित हो जाती है, कारण सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि। ये स्थूल पंचमहाभूत जो है, जिसमें हम ये बोलते हैं ये पृथ्वी है, ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व और आकाश तत्व, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच तन्मात्राओं के जो स्थूल मैनिफेस्टेशंस, इनके साथ हम जुड़ जाते हैं। तो वो चिंगारी जो है वो अग्नि की, मूल ब्रह्म की, परब्रह्म की, सत्ता की, वो चिंगारी इसके साथ आबद्ध हो जाती है। तो वो अपने आप को वो ये पंचमहाभूत मानने लगती है। फिर जो दूसरा सूक्ष्म आविष्कार है, मन बोल के, प्राण बोल के, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण रूप से, तो ये सब आ जाती है इसी के अंदर। तो ये अपना मैंपना उसका उसके साथ जुड़ जाता है। तो हमारे वो स्वरूप को, मैं को भूल कर, माने ये स्वरूप इस जगत में जो हमें, ये सृष्टि में जो मैंपना आ गया है, उसको भूलने के लिए हमें वो मेन जो स्वरूप है, मुख्य स्वरूप जो है हमारा, वो कौन सा है? वो परब्रह्म, एक सत्ता, एक बड़ी होलिका, एक बड़ी होलिका, एक बड़ा अग्नि, जिसके साथ करोड़ों चिंगारियाँ निकल रही है। अगर ये दृश्य का भी हम चिंतन करेंगे तो दिखेगा एक मुख्य होली तो है, चिंगारी तो दिखती है कुछ समय के लिए, उजा के बाद में कहाँ गिरती, कैसे गिरती, क्या है, कुछ पता भी नहीं चलता कहाँ गई। क्योंकि एक कण रहता है, वो एक कण रहता है, वो जो अग्नि के कारण लाल होकर चिंगारी गड़गड़ गड़गड़ कर दिखती है। हम जीव ऐसे हैं, अल्प क्षण, कुछ क्षणों के लिए दिखने वाले, अल्प क्षण के लिए, इसके लिए हमको बोलते हैं अल्पज्ञ। चिंगारी अल्पज्ञ, छोटा ज्ञान, छोटा मैं करके ठाकुर बार बार बोलते हैं, ना हम। ये छोटा मैं नहीं, वो माँ का अहम, सत्य का अहम, उसका अहम हमको करना कि हम कौन है, हमारा मूल कहाँ है। हमारा मूल उस बड़े महान अग्नि में है, उस स्वरूप में हमारा मैं अहम है। ये हमें, लेकिन फिर हम देह हो जाते, देह के हो जाते हैं, मन के हो जाते हैं, मन हो जाते हैं। तो ये देह का होना, मन का होना, ये सब हमारा एक भ्रम है, ये अज्ञान है, अज्ञान है, भ्रम है। चिंगारी दिखती है, बाद में चिंगारी पकड़ के दिखाओ हाथ में, कुछ नहीं आता, उड़ती है तो चिंगारी दिखती है। अनेक मैं दिखते तो है, लेकिन क्या अनेक मैं सत्य है? नहीं, मैं केवल एक ही सत्य है, एक ही मैं है। ये एक ही मैं अनेक रूप होकर यहाँ खेल रहा है। यही विश्व का उदय और अस्त, जो एक ही सत्ता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, सत्ता एक ही है। तो आज हमने जो अपने अलग अलग मैं करके रख लिए है, अलग अलग नाम रूप के साथ जुड़ गए हैं, हाड़ मांस के पुतला। स्वामी जी इसी को लक्ष्य करके तो बोलते हैं इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हम दिव्य है, हम होलिका है, वो होलिका हमारा स्वरूप है। हम वो एक कण को जो उड़ती है उसमें, बस उसी को रियल मान रहे, उसी को सत्य अपना स्वरूप मान रहे, और फिर सुख दुख उठा रहे, जिस रूप के होते हैं उसके स्वरूप के ले लेते, बस बन जाते हैं गायत्री रोमा, और फिर उसके सुख दुख उठाते रहते हैं। होलिका को भूल गए, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा 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 करके करके तू और तेरा भूल जाते हैं। वास्तविक तू तेरा, क्योंकि तू ही सत्य है और हम सब तेरे हैं करके गुरु नानक जी के जीवन की कहानी बताती है कि वो जब गिन रहे थे, तो जब 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13, तेरह 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 करते करते वहीं से उठ के चल दिए। तेरा तू ही है, यही सत्य है, तू और तेरा यही सत्य है, मैं और मेरा अज्ञान है। एक ये मार्ग हो गया, सत्य का चिंतन और मैं मेरा स्वरूप का चिंतन करके इस प्रकार से हमको करना है। और अगर ये जरा कठिन लगता है, नहीं छोड़ सकते इसको हम, तो बार बार मन को समझाना है कि मेरा वो ईश्वर प्रभु है, जो मुख्य होलिका है, वही सब कुछ बनी है। वो जो मेरे प्रभु है, वो गुरु, वो विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधार, ये नाटक के सूत्रधार जो प्रभु परमेश्वर है, वही सब कुछ बने हैं, वो उन्हीं का नाटक है। ये उन्होंने सब जुगाड़ किया है। नाटक का एक सूत्रधार होता है जिसको मैनेजर कहते हैं, वही जुगाड़ करता है। प्रोड्यूसर ही डायरेक्टर को भी जमाता है, प्रोड्यूसर ही एक्टर्स को सब आना है, सबको पेमेंट वही करता है और वो प्रोड्यूस करता है।
वैसा ये विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधार ये रियल प्रोड्यूसर है। इसने सब जुगाड़ कर दिया है। सबसे पहले उसने सत्व रज तम 3 गुणों में व्यक्त हो गया है। वो सत्वगुण से उसने मन ज्ञानेन्द्रिया, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया और तमोगुण से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न कर दी है। और इससे करके इसका फिर जुगाड़ एक एक अब इसका एक एक का स्थूलीकरण करते गए। इसको सूक्ष्म रूप में व्यक्त कर दिया। देवी देवता विभिन्न लोक आदि 14 भुवन की सृष्टि बना दी। फिर वही और स्थूल करके पंचमहाभूत शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसका शब्द स्पर्श रूप रसगंध करके उन्होंने इसको ये स्थूल पंचमहाभूत बना दिया। कौन से पंचमहाभूत? ये स्थूल पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब स्थूलत्व तक आ गए हम। अब ये करके आके सबका अपना अपना अहंकार हो गया। हमारा सूक्ष्म स्वरूप हम भूल गए। तो अगर हम वहाँ तक जाना चाहते हैं, ये सब मेरे प्रभु ही सूक्ष्म रूप से सबके अंदर वही बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्न तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो प्रभु ही सबके हृदय में बैठ के बने, वो चिंगारी रूप से प्रभु ही सबके अंदर बैठे हैं, सब नाम रूपों के अंदर, और वो खेल रहे। इसका चिंतन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इति इति मार्ग। ठाकुर बोलते 2 ही मार्ग है, एक नेति नेति मार्ग है और एक इति इति मार्ग है। नेति नेति में ये सब कुछ को आप निगेट करते हो, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं तो वही हूँ, मैं तो स्वरूप हूँ। लेकिन जब जिसको इसका स्वरूप का चिंतन करना कठिन जो होता है, जो नहीं कर सकता एकदम, वो प्रभु की सत्ता मानो, प्रभु का जगत मानो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान गीता में बोलते हैं कि तुम मेरा ही चिंतन करते रहो, मेरे में अपना चित्त जुड़ा लगाओ। माने क्या करो कि तुम मुझे ही सब कुछ, मैं सब में कुछ मैं ही हूँ। दिख तुमके अनेक रहा है लेकिन उसके अंदर हूँ मैं। ईश्वर को ऐसा देखने के प्रयास करो, सबके अंदर वो। फिर इसे बोलते हैं कि सर्वभूतों के अंदर वो वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, जो गीता कहते हैं ना भगवान कि वासुदेव कुछ सब कुछ बना है, वासुदेवा सर्वम इति। ये जो देखता है स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है जो हमारे ठाकुर थे। वो केवल देखते थे कि सब कुछ प्रभु ही है। दुष्ट में भी मेरी माँ है, शराबियों में भी मेरी माँ है। वो वेश्याओं के वहाँ गए, बोले ओ माँ आनंद भाई तुम इस रूप में हो, वाह 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 वाह। ये उनकी दृष्टि थी। कहीं उनको कोई बुरा नहीं दिख रहा है, कुछ गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अवस्था ऊंची है, बहुत ऊंची भगवान की अवस्था है। लेकिन हम लोगों के लिए हमारे अंदर जो द्वेष घृणा भाव भर गए हैं, हम किसी की बहुत घृणा करते हैं, किसी से बहुत द्वेष करते हैं। नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्य है हमारा, किसी से द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं। सब प्रभु बना है, ये भक्तों के लिए है, ये भक्तों के लिए जो ईश्वर चाहता है, सबके लिए नहीं है। जो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर ही जिसके लिए सत्य है और अध्यात्म में यही जिसके जीवन का लक्ष्य है, उसको ऐसे रहना पड़ेगा। मेरे प्रभु ही सब कुछ है, उसके लिए कोई पराया नहीं है। बेटा अगर शांति चाहती हो तो पूरे संसार को अपना करना सीखो। माँ का आखिरी उपदेश है, यहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। क्या है इसका तात्पर्य? वो एक ही अनेक हुआ है, तो हमको अनेक में भले ही रहे, इति इति उसी की है। ये भाव पक्का बैठाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ये दोनों मार्गों से हमारा जो छोटा मैं है, इस देह का मैं है, मन का मैं है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें से हमें छुटकारा मिलेगा धीरे धीरे। और फिर हमने जैसे प्रभु की इच्छा है, जो हो रहा है होने दो, ऐसा रखना है रखे। 4 दिन का खेल है, चिंगारी दिखने लगे दिख रही है, देखते देखते चिंगारी खत्म हो जाती है। आज हम हैं, कल शरीर चला जाएगा। कौन कब जाएगा किसको पता है? कोई चिंगारी थोड़ा ज़्यादा देर दिखती है, कुछ चिंगारी फटाक से ख़त्म हो जाती है। ऐसे ये जीव रूपी चैतन्य का खेल चल रहा है। और कल जिसकी हमने चर्चा की थी, कोई हम एक दूसरे के लिए नाम रूप के लिए एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक दूसरे का हमारे आकर्षण जो होता है वो सब प्रभु का आकर्षण है। रियल आकर्षण प्रभु का है, ऊपर के नाम रूप का आकर्षण है। हमें लगता भले ही है जरूर कि ये, लेकिन उसके अंदर जो प्रभु बैठा है वही आकर्षित कर रहा है सत्य रूप से करके। तो इसके ऊपर ऋषियों ने देखा कि वो अगर चला जाए, वो अगर नहीं रहे तो क्या है, हाड़ मांस क्या कर सकता है? प्राण निकल जाए तो आप हमको 5 मिनट नहीं रखेंगे यहाँ, पहले बाहर निकालेंगे, 2 घंटे के अंदर जला देंगे, साला सड़ जाएगा तो बू मारेगा। आप ये बोलोगे? कहाँ गया बोलने वाला? इसको कोई कीमत नहीं है। लेकिन हम इस झूठे
इस नाटक का एक जो पात्र है उसको ही हम सत्य मान रहे हैं, इसको सत्य नहीं मानना है। ये नाटक है, नाटक ड्रामा है। करोड़पति आदमी भी भिखारी का रोल कर सकता है, लेकिन वो भिखारी नहीं बनता है ना। वैसे हम जो कुछ भी बने हैं हम वो नहीं है, हम जो असली हैं वो हम तो चैतन्य स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, वही वास्तविक है। इसका चिंतन करना पड़ेगा, इससे भी हमारा मैं दूर हो जाएगा। इति से भी मैं दूर हो सकता है, नेति से भी मैं, ये मैं को नाश करना यही है। सर्वम खलुइदम ब्रह्म, उसका चिंतन कर सकते हैं, वो नेति मार्ग हो गया। और इति मार्ग मेरा प्रभु ही सब कुछ बना है, तो है प्रभु ही सत्य, लेकिन सब कुछ, ये सब कुछ भी उसमें जुड़ जाता है, एवरीथिंग। लेकिन स्वामी जी बार बार अपने शिष्यों को बोलते थे, बेटा एवरीथिंग इज नॉट, गॉड अलोन इज। क्योंकि स्वामी जी की वो दृष्टि थी, वो एक में बैठे हुए थे, उनकी एक सत्ता में पूरी अवस्थिति थी, तो उन्हें दिखता था कि ये जो अनेकता की जो अनुभूति हो रही है ये एक भ्रम है, ये एक जिसको नाम और रूप का एक खेल, एक माया का पर्दा है, नाम रूप का, वो माया का पर्दा हम सबके आँख के ऊपर चढ़ गया है। ये प्रभु का खेल है, वही पर्दा डाल देता है, वही पर्दा उठा भी सकता है, प्रभु को पकड़ने से पर्दा उड़ भी जाता है। लेकिन जिनका स्वामी जी का उड़ गया था, तो स्वामी जी को अनेकता नहीं दिखती थी, भेद नहीं दिखते थे, स्त्री पुरुष नहीं दिखते थे, तेरा मेरा धर्म नहीं दिखता था, तेरा मेरा देश नहीं दिखता था उनको दिखता था बस केवल वो प्रभु ही अनेक रूपों में खेल रहा है। स्वामी जी बोलते थे, मुझे सबके अंदर वो आत्म तत्व ही दिखता है, मुझे भेद दिखता ही नहीं दिखता था उन्हें, इतना पक्का ज्ञान था। ऐसे महापुरुष को श्री रामकृष्ण लाए थे अपने साथ, लीला ये उनका युग प्रचार और ये प्रसार के कार्य के में सहयोग देने के लिए। स्वामी जी वो अवस्था से आए थे जहाँ वो केवल एक रस अखंड चैतन्य सत्ता में डूबे हुए थे। नरेंद्र ध्यान सिद्ध योगी है, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, माँ का काम करने से वो तुरंत चला जाएगा। और स्वामी जी पहले से कहते थे, आई शैल नेवर सी 40। उन्होंने कभी 40वां साल नहीं देखा। 39 साल 5 महीने 24 दिन खत्म, शरीर छोड़ दिया। क्यों? एक ही तो सत्य है, अनेकता है कहाँ? अज्ञान में दिख रहा है। छोटे बच्चे को हम भुला सकते हो, 10 मिरर लगा दिए तो 10 मिरर में 10 चित्र दिखते हैं, पर 5 चीज़ें रखी तो 25 चीज़ें दिखती है क्या? चीज़ें नहीं है। रात का स्वप्न सत्य नहीं होता, दिखता जरूर है, अनुभव जरूर होता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो ये विवेक, इससे भी मैं का नाश हो सकता है, और इसके लिए थोड़ा अभ्यास लगता है। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 ये भ्रम टूट जाता है और ये मैं का नाश हो जाता है। यही जीवन का लक्ष्य है वास्तविक, हम उसी के लिए आते हैं, लेकिन बड़ा कठिन है ये। इस मार्ग में ऐसे ही जीते जीते करते करते जितना हम जिएंगे, जीने का प्रयास करेंगे, उतना ये सत्य की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं और ये मैं से छुटकारा पा सकते हैं। बस यही मार्ग है करके ठाकुर ने इस समय आकर पूरा महान त्याग का आदर्श दिखाया। त्याग माने क्या? ये नहीं बोल के स्वीकार हो, यही तो त्याग है, और क्या है? ये अनित्य है, नहीं चाहिए, ये गलत है, नहीं चाहिए, ये मुझे बांधने वाला है, नहीं चाहिए, इस प्रकार का भाव। और विशेष करके मनुष्य को बांधता क्या है? ये हमारे संबंध, हम सब की माँ होती है एक, वो माता से हम सब लोग जुड़ जाते हैं, और माता को भी अपने पुत्रों से बड़ा प्यार होता है। अब वो माता चाहे मनुष्य शरीर में रहे, चाहे किसी पशु पक्षी प्राणी के शरीर में रहे, वो माता तो है, अपने बच्चों की देखभाल तो करती है, उनको बड़ा तो करती है। मनुष्य में सब कुछ विकसित है, इसलिए वो मनुष्य की माता अपने बच्चों से विशेष ज़्यादा प्यार करती है, विशेष आसक्त हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा उसकी इवॉल्व है। मनुष्य अवस्था बहुत इवॉल्व है करके, तो मनुष्य अवस्था में इतना उन्नत होने के बाद में अगर मनुष्य फिर से पशु पक्षी प्राणियों जैसे जीवन जिए तो वो भी क्या जीना है? तो ये अज्ञान की अवस्था में मनुष्य ऐसा जीता है। लेकिन जब जगना शुरू कर देता है तब उसे समझता है कि मुझे मेरे इस मैं से मुक्ति पानी है। और अपने ज्ञान योग में स्वामी जी बोलते हैं कि माँ जिसको अपना माने प्यार कहती है, जिसको स्नेह कहती है, अपना ममत्व कहती है,
वो केवल माया का एक आवरण है, वो केवल एक माया का आवरण है। ये जब समझ में आ जाएगा कि ये सब हमारे माया के आवरण में हम जी रहे हैं, तब हमारा ये जो मैं है जो है ये ख़त्म होने की तरफ चला जाएगा। ये धीरे 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 मेल्ट हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और तू और तेरा उसी की सत्ता रहेगी। बस उसी के रहने के लिए चाहे इस मार्ग से हो, चाहे उस मार्ग से हो, चाहे विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधार की कृपा से हो, कृपा से ही सब कुछ होता है। अंततः जब वो कृपा करता है तब मनुष्य चाहे इधर चले चाहे इधर चले, इस ओर से जाए चाहे उस ओर से जाए, पहुँचेगा वहीं पर। बस वहीं पहुँचना है जहाँ अनेक मय नहीं है, केवल एक मय है, उसी में हमें पहुँचना है। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।